हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ समझेंगे, पहले रूल समझेंगे, क्वेश्चन करना कैसे है, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे होता है, ध्यान से देखना है कि हमारा फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, लाइन थोड़ी सीधी नहीं आ रही है, इसके लिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां से मैंने एक बीच में एक मान लीजिए एक लाइन डाल दी है। ये हमारा होता है पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब जो भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखेंगे, कई टीचर्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी लिखवाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांजेक्शन लिखे या पर्टिकुलर। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे एसेट्स, यहाँ पे हमारे लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बिजनेस में आपको पता है कि हमेशा एसेट्स जो है वो टोटल लायबिलिटी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे मैंने देखो टोटल लायबिलिटी में दो तरह की लायबिलिटी होती है। एक होती है कैपिटल। कैपिटल मतलब जो भी प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसने जितना भी पैसा बिजनेस को दिया है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि थियोरी के अंदर कि बिजनेस अलग है और उसका जो प्रोप्राइटर है, जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो पर्सन अलग है। समझा? बिजनेस को कभी प्रोप्राइटर के साथ हमें कंबाइन नहीं करना है। बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग। जो भी प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है वो कैपिटल होती है, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है क्योंकि उसको देना है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरनल लायबिलिटी। समझा? इंटरनल मतलब जिसका बिजनेस है उसने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो कैपिटल। और ये जो लायबिलिटी है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब है कि प्रोप्राइटर के अलावा बाहर से कोई भी सामान उसने उधार में खरीदा है या कोई भी लायबिलिटी उसकी है तो वो हमारी लायबिलिटी। तो इन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगी? टोटल लायबिलिटी। और यही हमारी टोटल एसेट्स है। एसेट्स में आपने देखा कि बहुत कुछ होता है हमारे पास। एसेट्स में हमारा कैश भी होता है, डेटर भी होता है, ठीक है, बैंक भी है, स्टॉक भी है, तो ये मशीनरी भी है। ये सारे हमारे जो एसेट्स है वो इस तरफ आएंगे। ठीक है, अब हम एक एक चीजों को समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कि किसी का भी नाम होगा, फर्स्ट एंट्री हमेशा यही होगी, राम, श्याम, मोहन, किसी का भी नाम दे रखा होगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैश का मतलब बिजनेस में वो कैश के रूप में इतना पैसा लेकर आया। तो हर एक एंट्री के डुअल इफेक्ट पड़ेंगे। देखिए आपकी बुक का नाम ही क्या है? डबल एंट्री। अगर आप लोग 11th की बुक खोलोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे? डबल एंट्री, यानी कि हर एक एंट्री के डुअल इफेक्ट होंगे। एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। तो अब यहाँ पे दे रखे कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो कितना पैसा लेकर आया, मान लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा 20,000 रुपए वो लेकर आया। तो हमेशा जब भी बिजनेस वो स्टार्ट करेगा तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया और साथ ही साथ क्या आया? कैपिटल। क्योंकि प्रोप्राइटर जो भी पैसा बिजनेस में लेकर आता है वो क्या होता है? कैपिटल। और बिजनेस के पास देखा जाए तो क्या आया? कैश भी तो आया पर वो कैपिटल के फॉर्म में आया, बट दोनों ही चीज इंक्रीज हुई है। समझ में? तो 20,000 हम क्या दिखाएंगे? कैश में, और 20,000 हम क्या दिखाएंगे? कैपिटल में। हमेशा ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। देखना कोई इक्वल का साइन है कि एसेट्स और टोटल लायबिलिटी हमेशा इक्वल होंगे। और जहां पे आपके इक्वल नहीं होंगे यानी कि आपने क्वेश्चन वहां से गलत किया, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब भी कोई भी प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है और जो भी पैसा वो घर से लेकर आएगा, दो इंपैक्ट कहां पे पड़ेंगे? एक तो आपका कैश बढ़ जाएगा और दूसरा कैपिटल बढ़ जाएगा। दोनों साइड इक्वल आगे फिर से। अब दूसरा है कि गुड्स परचेज। ये ध्यान रखना आपको कि गुड्स मतलब स्टॉक। जो भी आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं, मान लीजिए मेरे कपड़ों का बिजनेस है तो कपड़े भी लिए क्या हो जाएंगे? स्टॉक। किसी का शूज का बिजनेस है तो शूज। लेकिन अगर कोई एसेट्स खरीदेगा, ध्यान रखना, तो एसेट्स का नाम मेंशन होगा। गुड्स खरीदेगा हम स्टॉक यूज करेंगे, बाकी कोई भी एसेट्स खरीदेगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी, तो एसेट्स का नाम दे रखा होगा। तो अब देखो खरीदने के दो ही मोड होते हैं, या तो हम गुड्स कैश में खरीदते हैं या हम उधार में खरीदते हैं। तीसरा कोई तरीका नहीं होता गुड्स को खरीदने का। अगर हम कैश में खरीदते गुड्स, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए गुड्स को हमने कैश में खरीदा तो क्या आया और क्या गया इतना समझना है आपको। हमने गुड्स कैश में खरीदा, ठीक है, जब आप कैश में गुड्स खरीदो तो पैसा उसको दोगे और गुड्स ले लोगे। क्या आया आपके पास? गुड्स। गुड्स के लिए क्या यूज करना आपको? स्टॉक। गुड्स के लिए क्या यूज करना आपको? स्टॉक। ठीक है, तो अगर मान लो स्टॉक आया, पहले हम कैश की बात करते हैं। कैश में गुड्स खरीदेंगे तो क्या चला जाएगा हमारे पास से? कैश। और क्या आया हमारे पास? 10,000 का स्टॉक। जितना हमारे पास स्टॉक आया उतना ही कैश गया। लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो करके छोड़ दो। या 20,000 का कैश था, 10,000 हमारे पास से चले गए, स्टॉक 10,000 का हमारे पास आ गया।
अभी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, कैपिटल हमारे पास 20,000 का पड़ा होगा। 10, 10, 20,000 और 20,000। क्लियर है? अब इसको हम थोड़े दूसरे तरीके से करते हैं कि अब हमने गुड्स उधार में खरीदा, पहले हमने कैश में खरीदेंगे तो कौन सा इंपैक्ट पड़ा, कैश में से माइनस, और गुड्स जब भी खरीदोगे तो किसका कॉलम बनेगा, स्टॉक का कॉलम बनेगा। स्टॉक में आपने ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं अगर उधार में खरीदते, क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्या होगा, गुड्स तो तभी भी हमारे पास आएगा चाहे हमने कैश में खरीदा चाहे हमने क्रेडिट में खरीदा, तो गुड्स तो हमारा बढ़ जाएगा, 10,000 का है। अभी हमने कैश में नहीं दिया, अभी क्रेडिट मतलब होता है उधार, ठीक है, उधार में खरीदा है, तो क्या बढ़ गई आपकी लायबिलिटी। मैंने बताया था ना, जब भी हम किसी से उधार में सामान खरीदते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्रेडिटर। ध्यान रखना, क्या बनता है, क्रेडिटर। जिस भी पर्सन से जब हम उधार सामान खरीदते हैं तो अकाउंट की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर हमारा बढ़ गया है। तो क्रेडिटर कितना बढ़ गया हमारा, 10,000। कैपिटल हमारी 20,000 पहले भी थी, अब भी हमारी 20,000 है। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे क्या इम्पैक्ट हुआ। कैश हमारे पास 10,000 का 10,000 ही है, गुड्स हमारे पास 20,000 का आ गया, लायबिलिटी हमारी 10,000 की, और कैपिटल हमारा 20,000, यानी कि दोनों तरफ 30। तो याद रखना, दो ही तरीके से हम गुड्स खरीद सकते हैं, कैश में और क्रेडिट में। कैश में खरीदेंगे गुड्स को, स्टॉक आएगा, कैश जाएगा। क्रेडिट में खरीदेंगे, स्टॉक तब भी आएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या बढ़ जाएगी आपकी लायबिलिटी, यानी कि क्रेडिटर। क्लियर? हमने परचेज के दोनों तरीके सीख लिए। अब हम क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं, समझ आए, गुड्स को बेच रहे हैं। गुड्स जब भी होगा, ध्यान रखना, को स्टॉक। अब हमने गुड्स को बेच दिया। अब हम बेचने के भी दो ही तरीके होते हैं, या तो हम कैश में बेचेंगे या हम क्रेडिट में बेचेंगे। पहले हम करते हैं कैश में बेचने की। ध्यान से समझना, आपने गुड्स को बेचा है तो क्या जाएगा आपके पास, गुड्स यानी कि स्टॉक जाएगा। कितने में बेचा है, कितने, 5,000 का, 5,000 का स्टॉक चला गया। और कैश में बेचा है तो क्या आया, कैश आपके पास आ गया। ना तो लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ा, ना कैपिटल पे, छोड़ दो भैया। दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड? मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं लिख रही, वही ट्रांजेक्शन उतार के आपको लिख देना होता है। जैसे कि राम ने स्टार्ट किया, सिंपल राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। ऐसी सेकेंड ट्रांजेक्शन, ऐसी थर्ड ट्रांजेक्शन, वो आपको यहीं से उतार के लिखना होता है, वो मैं इसीलिए नहीं लिख रही हूँ। अब यहाँ पे जो 10,000 का हमारे पास कैश था, 5,000 का हमने कैश में सामान बेचा, 5,000 कैश आ गया हमारे पास, 15,000। 5,000 का गुड्स हमने बेच दिया, 20,000 का गुड्स था, 5 का हमारे पास स्टॉक चला गया, 15,000। नो इम्पैक्ट, 10,000 की लायबिलिटी अभी भी हमारे पास है, कैपिटल 20,000। ध्यान रखना, दोनों तरफ फिर भी 30 आ रहा है। अब कैश में बेचोगे तो कैश आएगा और गुड्स चला जाएगा, गुड्स यानी कि स्टॉक चला गया। अगर हम क्रेडिट में बेचते हैं, उधार अगर बेचते हैं सामान को, तो भी आपके पास गुड्स तो जाएगा क्योंकि आप सेल कर रहे हो। कितना चला गया, 5,000 का ही। और जब भी आप कभी भी गुड्स क्रेडिट में सेल करोगे तो क्या बनेगा आपका, डेटर। ध्यान रखना, अकाउंट की लैंग्वेज में किसी को भी उधार में बेचते हैं तो हम कहते हैं हमारा डेटर बढ़ गया। डेटर आपकी एसेट्स होती है, तो एसेट साइड पे हमने डेटर का कॉलम क्रिएट कर दिया। 5,000 का हमारा डेटर बढ़ गया। अभी कैश में नहीं बेचा, इसलिए कैश में इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो 15,000, 15 का गुड्स था, 5,000 का बेच दिया, 10,000। 5,000 का हमारा डेटर आ गया, 10,000, और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 20,000। ध्यान रखो, देखो यहाँ पे अभी भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, दोनों साइड इक्वल बिल्कुल आ रहा है। जब तक ये इक्वल आता रहेगा तब सही है। अगर कभी भी दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगे, क्वेश्चन वहीं से आपका गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने एसेट्स, देखो जब गुड्स खरीदते हैं तो हम क्या देते हैं, स्टॉक। लेकिन कोई भी एसेट्स खरीदते हैं जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, तब हम स्टॉक नहीं लिखेंगे, तब हम उस एसेट्स का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बिल्डिंग खरीदा है। अब दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो कैश में या क्रेडिट में। कैश में खरीदते हैं तो क्या करेंगे, कैश में से माइनस, और बिल्डिंग का कॉलम बन जाएगा एसेट्स में। मान लीजिए 20,000 की हमने बिल्डिंग खरीदी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्डिंग का एक कॉलम बना देंगे, ठीक है। और कैश में खरीदा 20,000 का, तो कैश, चलिए 10,000 का मान लेते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से। मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, फिगर्स के इतना ध्यान मत दीजिएगा। तो 10,000 की बिल्डिंग हमारे पास से चली गई, और एसेट्स में बिल्डिंग का अकाउंट बन जाएगा 10,000 का, ठीक है। इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 15,000 का कैश था, 10,000 हमने बिल्डिंग खरीदने में लगा दिया, 5,000 बचा। स्टॉक अभी भी 10,000 का है, 5,000 का डेटर, और 10,000 का हमारा पास बिल्डिंग आ गया, 0 प्लस
लाइबिलिटी 10,000 की है, 20,000 का कैपिटल है, अभी भी दोनों साइड 30,000 ही आएगा। इसी तरह से कोई भी एसेट्स बेच दोगे, उस एसेट्स में से माइनस कर देना। कैश में बेचा है तो कैश में ऐड हो जाएगा। क्रेडिट में सेल करोगे, जब भी आप क्रेडिट में सेल करोगे ध्यान रखना डेटर क्रिएट होगा। जब भी आप क्रेडिट में कुछ खरीदोगे क्रेडिटर बनेगा। कैश में बेचोगे कैश आएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। और उसके बाद कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस का मतलब सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकता है, रेंट हो सकता है, कोई भी खर्चा अगर आपने किया है तो कैश और कैपिटल दोनों में से इक्वल अमाउंट माइनस करना है। मान लेते हैं यहाँ पे एक्सपेंस में हम सैलरी डाल देते हैं, 500 रुपए की सैलरी पे की आपने, तो क्या करेंगे, सिंपल कैश में से भी 500 माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी 500 माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेन चीज थी, बेसिक चीज थी कि फर्स्ट हमेशा होगा कि राम, श्याम, मोहन जो भी किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो अपने साथ इतना कैश लेकर आए। दो इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, कैश बढ़ जाएगा और दूसरा कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर गुड्स यानी कि मैंने बताया स्टॉक होता है। गुड्स खरीदने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप कैश में खरीदोगे या क्रेडिट में खरीदोगे। कैश में गुड्स खरीदोगे, स्टॉक आपका कॉलम बन जाएगा और कैश में से माइनस। अगर उधार में खरीदोगे गुड्स तो फिर भी आपके पास आया, स्टॉक बढ़ जाएगा और आपकी लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर बढ़ जाएगी। उधार सामान खरीदते तो हमारा क्रेडिटर बढ़ता है। उसी तरीके से अगर हम सेल करते हैं, कैश में बेचेंगे तो हमारे पास से गुड्स जाएगा और कैश हमारे पास से आ जाएगा। अगर उधार बेचेंगे तब भी हमारे पास से गुड्स चला जाएगा और डेटर हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी उसने पैसे दिए नहीं है, हमें उस पर्सन से पैसे लेने हैं, तो डेटर का अकाउंट एसेट साइड पे ओपन कर दोगे। ठीक है। उसके बाद कोई भी एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स का कॉलम बन जाएगा, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी। और कैश में खरीदा तो कैश में से माइनस, और क्रेडिट में खरीदा तो फिर क्रेडिट खड़ा कर दोगे। कोई भी एक्सपेंस पे करोगे तो कैश और कैपिटल में से माइनस, चाहे वो वेजेस हो, सैलरी हो, रेंट हो, कुछ भी कोई भी खर्चा हो तो कैश और कैपिटल में से माइनस करना। तो ये मेन बेसिक चीजें हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बेसिक चीज समझना जरूरी है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो चाहे आप 10 ही करो, मैं ये नहीं कह रही 50 करो। कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी चीज है। कई बच्चे 50 क्वेश्चन कर लेते हैं बट उनको समझ कुछ भी नहीं आता। ठीक है, वो देख देख के करे जा रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं पढ़नी है। आप 10 क्वेश्चन करो बट कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आराम से कर लोगे। बाकी कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम आए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। थैंक यू।